नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका जीआरपी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम जो समीकरण युग्म दिया हुआ होता है उसको सरल करने से पहले ही बता देंगे कि जो ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ, उनकी जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करेंगी या वो समांतर होंगी, बिल्कुल कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, या वो एक दूसरे के अंदर ही समाई हुई होंगी। ऐसी हम उनकी पहचान सबसे पहले ही कर लेंगे। ग्राफ से पहले ही हम क्या कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं कि बनने वाले ग्राफ में रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी या एक दूसरे के समांतर होंगी या फिर एक दूसरे में समाई हुई होंगी, एक के ऊपर दूसरी रेखा होगी। ऐसी विशेषता, ऐसा जो हमने ग्राफ बनाने वाले हैं, बनने वाले ग्राफ की विशेषता हम पहले ही बता सकते हैं। इनकी इस जांच के द्वारा प्रश्न नंबर 2 में जो हम करने वाले हैं, इस तरीके की जांच के द्वारा हम क्या कर लेंगे, ग्राफ, बनने वाले ग्राफ की विशेषता पहले से ही जांच कर लेंगे। देखिए, आपको प्रश्न दे रखा है, अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निर्मित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। पहली शर्त, समांतर हैं अथवा संपाती, ऐसा हमें जांच करना है। ठीक है, सवाल आपके 3 दे रखे हैं, दूसरे के 3 पार्ट हैं। आपको सवाल हमेशा के लिए बताता हूं कि सवाल कहां से शुरू करना है, उत्तर नंबर 2, और उसका भी कौन सा पार्ट शुरू कर रहे हो आप, पहला कर रहे हो। दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म दिए गए समीकरण युग्म क्या भी 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। यह ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट बात इस प्रश्न की, सबसे मोस्ट बात यही है कि वो व्यापक रूप में होना चाहिए, अर्थात बराबर में 0 होना चाहिए अथवा अचर राशियां होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि समीकरण 1 का तो है ना, ये इसे 1 नंबर दे दूं और इसे 2 नंबर दे दूं। समीकरण 1 का अचर है वो आरएचएस में दे दिया और समीकरण 2 का अचर वो एलएचएस में दे दिया। ऐसा नहीं करना है, दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए, चाहे वो एलएचएस में हो या दोनों आरएचएस में हो, तभी आपका जो सवाल है वो सही बैठने वाला है। इस सवाल की सबसे मोस्ट बात मैंने सबसे पहले ही आपको बता दी है, ध्यान करने का। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों की हम व्यापक रूप से अगर तुलना करते हैं, ठीक है, समीकरण 1 की, समीकरण 1 की व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखो, x की गुणा में a है, तो यहां समीकरण 1 के x की गुणा में क्या है, 5 है। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 है, इस वास्ते a1 b1 c1 कह देंगे इनको। ठीक है, तो a1 कितना आ गया, 5 है, b1 कितना हो गया, फिर देखो y के गुणा में b है, इधर y के गुणा में कितना है, माइनस के 4 है, c1 यहां देखो अचर कौन है, 8 है, ये आ गए a1 b1 c1 आ गए। इसी प्रकार समीकरण 2 की व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है।
अब देखो समीकरण 2 की तुलना कर लेते हैं, तो समीकरण 2 है इस वास्ते 8 कह देंगे, ठीक है। देखो यहाँ देखो x के गुणा में 8a है, तो यहाँ x के गुणा में कितना है 7 है। तो b2 समीकरण 2 वास्ते क्या कह दिया हमने, b2 कह दिया। इसका गुणा में क्या है 6 है, और c2 इसके गुणा में क्या है माइनस के 6। इस तरह से हमने a1 b1 c1 c2 निकाल लिए। अब ये क्यों निकाले, क्योंकि हमें इन्होंने कह रखा है कि अनुपात की तुलना करनी है, हमें ये अनुपात चाहिए। अरे भी आपको पता तो होना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मुझे यह सवाल में शुरू में ही बोल दिया गया था कि अनुपात की तुलना करनी, इसका मतलब हमें a1 a2, देखो a1 अनुपात a1 अपॉन a2 कैसे प्राप्त करेंगे, जब हमारे पास a1 का मान होगा a2 का मान होगा तभी तो करेंगे ना। इसलिए मैंने पहले सभी किस किस की व्यवस्था की, मैंने a1 a2 की, b1 b2 की व्यवस्था कर ली है, c1 c2 की व्यवस्था कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, इनका अनुपात निकालूंगा, ठीक है। भाई एक बार यहां इसे मिटा देता हूं मैं, ठीक है, जगह नहीं है, शायद हो सकता है नीचे दिखाई ना दे, ठीक है, इसलिए मिटा रहा हूं मैं। अब देखो आप यहां वो कर दोगे, लाइन डाल दूं, डाल दिया। देखिए a1 अपॉन a2, देखो a1 कितना रे 5 है, और a2 कितना रे, a2 देखो a2 हमारे पास है 7, तो कितना हो गया 5 अपॉन 7, ठीक है, यहां कोमा लगा दो आप। फिर b1 अपॉन b2 निकालो, b1 कितना है देखो माइनस के 4 है, और b2 कितना है 6। क्या इसे आप छोटा कर सकते हो, हाँ बिल्कुल छोटा कर सकते हो। तो देखिए कैसे छोटा किया जाएगा, या ऐसा लिख सकते हैं, इसमें 2 का भाग जा रहा है तो इसके लिए 2 का भाग दे दिया, इसी में भी जाना चाहिए, क्या दो जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है। तो कितने हो गए 3, यानी माइनस के 2 अपॉन 3 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से हम c1 और c2 का मान भी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए c1 का मान कितना है 8, भी शॉर्ट में भी कर सकते हो इसे, लेकिन 10वीं 12वीं 9वीं ये जो कल कक्षा है उनमें शॉर्ट जरूरी नहीं है, प्रतियोगिता में बहुत जरूरी होता है। इनमें हमें लॉन्ग में ही पूरी व्याख्या के साथ करनी चाहिए सवाल, जब हमें व्याख्या के साथ आएंगे तभी तो हम शॉर्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इन चीजों पे मत जाए कि ये लंबा है छोटा है, समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, किसी प्रकार के बहकाव में ना आए। देखिए c1 कितना है 8 और c2 कितना है माइनस के 9। क्या हम इसे छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 2 का जाता है इसमें नहीं जाता, इसमें 3 का जाता है पर इसमें नहीं जाता, यानी ऐसी कोई सेम संख्या नहीं है कि ये दोनों ही कट जाए, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हमने देखा कि a1 अपॉन a2 का मान 5/7 आ गया, b1 अपॉन b2 का मान माइनस के 4/6 आ गए, c1 अपॉन c2 का मान कितना आ गया, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8/-9 आ गया, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ मान तो सेम किसी के नहीं आ रहे, देख लो चाहे किसी के मान सेम नहीं आ रहे ना। यहाँ क्या प्राप्त हुआ फिर आपको, यहाँ a1 अपॉन a2 क्या बराबर प्राप्त है किसके, b1 अपॉन b2 के मान बराबर है क्या, दोनों के मान बराबर नहीं है, इसलिए नॉट इज इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों के बराबर ये नहीं है तीसरा, तो अपन c1 अपॉन c2 कर देंगे, यानी तीनों अनुपात हमारे बराबर नहीं आए। तो हमें याद रखना ये कि 3 नियम भी हैं, वो नियम साथ साथ में हो रहे हैं हमारे, कोई अलग से याद रखने की जरूरत नहीं। अगर ऐसी पोजीशन आ जाए a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर आ जाए, तो जो रेखाएं होंगी ग्राफ में, हमें जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। अरे बात समझो, फिर शर्त ये याद रखना है। अब याद रखने के लिए कैसे, क्या बताऊं मैं आपको, याद रखने के लिए देखो इन्होंने सबने काटा एक दूसरे को, काटा है कि नहीं, देख लो यहाँ इसने बराबर वाले को चिन्ह काट रखा है, बराबर वाले को चिन्ह यहाँ भी कट रखा है, तो ये सब एक दूसरे को काट रहे, तो रेखाएं भी क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगी। याद कर लो ऐसे, बस याद करने की जरूरत नहीं हुई ना, बोलो कितना आसान सा ट्रिक है कि नहीं। तो फिर इससे शॉर्ट और क्या बताऊं, सूत्र भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सभी ने काटा तो रेखाओं ने भी काटा, और किसी ने नहीं काटा तो रेखाओं ने भी नहीं काटा, वो तो एक दूसरे के अंदर ही समा गई पूर्णतया, तो काटने की जरूरत ही नहीं है।
अगर किसी एक ने काटा तो वो क्या हो गया, वो हो गई समांतर रेखा। आ रही बात समझ में भाई? इतना तो याद कर लो, इतना एक याद कर लो कि दूसरा अपने आप हो जाता है भाई। सबने काटा तो रेखाओं ने भी काटा, बस ठीक है। तो यहां देखो a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2 आ गया। तो इसलिए रेखाएं क्या होंगी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी, और यही हमें बताना था कि वो प्रतिच्छेदी होंगी या नहीं होंगी। उम्मीद कर रहा हूं शायद ये सवाल समझ में आपको आ गया होगा। तो पहले क्वेश्चन हो गया दूसरे का, अब दूसरे का पहला हो गया तो अब दूसरे का दूसरा कर लेते हैं। सेम तरीका होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज है क्योंकि तीन नियम है, तीनों से संबंधित एक क्वेश्चन तो हमें करने ही चाहिए। देखिए आपको दिए गए समीकरण क्या है, समीकरण युग्म, समीकरण दो, सॉरी उत्तर नंबर दो का भी कौन सा, दूसरा। दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म क्या भी, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर कितना, 0। 18x प्लस 6y प्लस के कितने, 24 बराबर में कितने, 0। ये हमारे दिए गए समीकरण युग्म है। हमें ज्ञात क्या करना है, शायद पहले क्वेश्चन में ऐसा में जांच करना है, हमें ऐसा लिखा ही नहीं मैंने था, जांच करना है। जांच क्या करना है, ये लो, जांच करना है। क्या जांच करना है, रेखाओं के प्रतिच्छेदी समांतर या संपातिक की, ऐसा भी लिख सकते हैं, संपाति की जांच या पहचान, ऐसा हमें करना है, ठीक है। ऐसा करने के लिए हमें किस किस मान की आवश्यकता होती है, हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2, अरे a2 b2 c2 उनकी हमें आवश्यकता होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इनको a1 a2 b2 और c1 c2 इन सब के मान हम निकालने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट भी फोन साइलेंट कर देता हूं। अब देखो यहाँ लाइन डाल रहा हूं मैं क्योंकि जगह बहुत है हमारे पास इस बार। तो समीकरण एक की किससे की व्यापक रूप, और व्यापक रूप किसका, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण, व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या कर रहे हैं आप, तुलना करने पर, और पहला समीकरण है, इस वास्ते a1 कह देंगे, b1 कह देंगे और c1 बोल देंगे, ठीक है। a1 क्या होगा फिर, x के गुणा में जो है, समीकरण एक के x के गुणा में है, समीकरण एक ये रहा, इसके x के गुणा में क्या है, 9 है, ठीक है। और y के गुणा में है वो b1 हो जाएगा, और समीकरण एक में जो h है उसे हम c1 कह देंगे, ठीक है। इसी प्रकार अब पता है आपको आसानी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन क्या करें, लिखना तो पड़ेगा ना, परीक्षा में लिखने के नंबर होते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 है भाई, 2 की मैं सीधा लिख दिया, व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए क्या है समीकरण, यहां समीकरण 2 है, इस वास्ते a2 कह देंगे, b2 कह देंगे b2 और c2 कह देंगे, ठीक है। देखिए समीकरण 2 में x के गुणा में क्या है, 18, तो a2 हो गया 18,
समीकरण 2 में y के गुणा में क्या है 6, वो हो गया B2, और समीकरण 2 में एचर क्या है वो हो गया C2, ये लो 24। ओके, हमें किन किन की आवश्यकता थी, A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये सब हमारे पास है। तो अब क्या कर लेंगे, अनुपातों की तुलना कर देंगे, अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे, अनुपात निकाल लो भी। अनुपात निकालने के लिए A1/A2 ऐसा लिखेंगे। A1 बोलो कितना है 9, A2 कितना है 18। ठीक है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी आता है, लेकिन अंग्रेजी में हाथ है वो बहुत ही कट्ठो है, कह अंग्रेजी। ठीक है, बहुत कट्ठो चल रहा है। ये देखो 9 से कट रहा है और ये भी 9 से कट रहा है, तो ये कितना गया 1/2 गया। ठीक है, B/B2 इज इक्वल टू कितना, B1 का मान बोलो कितना 3, और B2 का मान कितना रे 6। ठीक है, तो इनको भी अपन थोड़ा सरल कर सकते हैं। आप देखो इसमें 3 का भाग दिया 1 बार और इसमें 2 बार गया, तो 3/6 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ भी कॉमा लगा दो। अब C1/C2 कर लेते हैं हम। बोलो C1 कितना है 12 और ये कितना है 24। ठीक है, C2 कितना है 24। जब आप इसे सरल करेंगे, इसमें भी आपने 12 का भाग दिया 1 बार गया, इसमें कितनी बार गया 2 बार गया, तो 1/2 ये आ गया। इस प्रकार आप देख रहे हो कि तीनों अनुपात हैं, तीनों अनुपातों के मान सेम आए हैं। A1 A2 का अनुपात कितना है 1/2, B1/B2 का अनुपात कितना है 1/2, C1/C2 का अनुपात भी कितना है 1/2 आ गया। ठीक है, अतः यहाँ शायद दिखाई दे रहा होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो सब कुछ बराबर है, एकदम सेम टू सेम होता ही है। कोई संख्या अगर कोई चीज एकदम, अगर दो संख्याएं हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है, एकदम बराबर है, तो वो एक दूसरे में समा सकती है कि नहीं समा सकती, है ना। वो कहते हैं ना, एक ने आगे निकालो दूसरे ने छुपा दो तो बेरो ही कौन पड़ा है, पहचान को ही बेरो कौन पड़ा कि कुछ सो है जी हाँ यो अरे यो देखो अगर जी में तो बेरो पड़ लाग रहे सीधो सीधो था लोगों तो पहले ही ना और अभी ना आ गयो। अरे भाई मेरे कहने का अर्थ है कि अगर वो सेम टू सेम है और अपन क्या कर ले किसी एक चीज को ऐसे छुपा ले और दूसरी को दिखा दे तो आपको लगेगा वही है, और अगर ऐसे कर दे तब भी लगेगा वही है ना। आगे बात समझ में, तो वो क्या है एक दूसरे में समा सकते हैं उनको, अर्थात तो वो एक दूसरे पर क्या हो सकती हैं समाहित हो सकती हैं, एक दूसरे में समा सकते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं, पीछे हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम संपाती। क्या कहते हैं संपाती। देखो समान है, क्या है ये समान है, तो संपाती। नाम ही देखो समान तो संपाती। अरे बात समझ, असमान तो प्रतिच्छेदी। ठीक है, अरे बात समझ में, शायद उम्मीद करता हूं। यानी सब कुछ बराबर है, यानी समान है, सब कुछ समान है तो संपत्ति। देखो समान से ही संपत्ति नाम आ रहा है, तो याद रखने की जरूरत कहां पड़ रही है आपको, ये बताओ। आप फालतू में कहते हो कि सूत्र याद नहीं होते, सूत्र याद नहीं होते। अरे भाई कुछ पीछे वाले सवाल में कुछ भी बराबर नहीं था, सब कटे हुए थे ना, बराबर वाले चिन्ह कटे हुए थे, तो रेखाएं भी एक दूसरे को काट रही थी, अर्थात प्रतिच्छेद। और यहाँ कुछ भी नहीं कट रहा है, यानी सब कुछ समान है। यहाँ क्या बोलोगे आप, सब कुछ समान है, तो रेखा भी क्या है समपाती। देखो सम सम सेम सेम नाम आ रहा है ना, समपाती, समान समान समपाती, है ना। अरे बात समझे, शायद समझ में आ गया होगा। यहाँ ये सब कुछ समान है तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होंगी। यानी अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर दूसरी रेखा आपको प्राप्त होगी, एक ही रेखा प्राप्त होगी। यूं कहें ऐसी अगर एक ग्राफ बन गया तो दूसरी वाली रेखा भी ऐसी आएगी, इसके ऊपर ही आएगी। उम्मीद कर रहा हूं दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद ही कर रहा हूं। जब तक आपका कमेंट नहीं आता तब तक तो मुझे पता नहीं कि समझ में आया कि नहीं, अभी तक आपने किसी ने बताया नहीं, पर कोई बात नहीं, हम भी हिम्मत नहीं हारने वाले, शायद एक दिन जरूर बताएंगे आप। ये मैं ऐसी उम्मीद करके बैठा हूं, कोशिश कर रहा हूं और कोशिश करता रहूंगा, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप भी कोशिश करिए, कोई बात नहीं है।
ठीक है, आपको टांग खींचने वाले भी बहुत मिलेंगे और आपको प्रोत्साहित करने वाले, हतोत्साहित करने वाले, उत्साहित करने वाले, दोनों ही प्रकार के मिलेंगे। आप भी घबराइएगा नहीं, ध्यान से बिना स्किप किए पढ़ सके तो मेरी गारंटी इस चीज की, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको दोबारा ऐसी नौबत नहीं आएगी। अगर आपने ध्यान से समझा है तो दोबारा कभी भी देखने की जरूरत नहीं होगी, ना तो मेरा वीडियो, किसी और का भी वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं होगी। हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, बातें कुछ कम करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप ही कहोगे सर आप तो बहुत बड़े बड़े सवाल कराते हो, क्या करूं भाई, ऐसे तरीके से लिखोगे तो आपके नंबर नहीं कटने वाले। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमने सारे सवाल करके आए हुए हैं, शायद उम्मीद करता हूं कि पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ठीक है, बट्टे में से बट्टे, है ना, ऐसे बोलते हैं कुछ। तो उनका जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं 80 या 85 इस तरह से कुछ रह जाते हैं, वो 90 तक रह जाते हैं। फिर कहते हैं कि कॉपी चेक करने वाले से ही कॉपी चेक नहीं की, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कॉपी को तरीके से नहीं करके आए, उसके जो प्रश्न को उत्तर जो है वो आपने तरीके से नहीं किया, उसके नंबर आपके कटे हैं। सब कुछ नंबर आपके कटते हैं, कॉपी की सजावट बनावट सब कुछ देखा जाता है, उसमें बराबर के चिन्ह या के चिन्ह सब कुछ देखा जाता है। हमें लगता है कि केवल हिंदी में छोटी बड़ी की गलतियां होती है, गणित में भी होती है, इसलिए ध्यान करना। मैं जिस तरीके से आपको करवा रहा हूं वैसे ही आप अपनी कॉपी में, होमवर्क की कॉपी में भी करिएगा और आपकी मेन टेस्ट परीक्षाएं जो होंगी उनमें भी आपको करना है, ताकि आदत बन जाए हमें, ठीक है। और हमें हम जो प्रत्येक चीज कर रहे हैं उसके रीजन का भी हमें पता चले। आप एक बार मेरा कहना मान करके अपनी आदत को बदलिए, मैं वादा करता हूं आपको बिल्कुल व्याख्या सहित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। पहला दूसरा दोनों हो गए, अब कर लेते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूं वो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और जब तक आप उत्तर नहीं दोगे तब तक मैं तो उम्मीद ही करता रहूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं भी हारने वालों में से नहीं हूं, या हूं, फिर जैसी भी है, आप हराओगे तो फिर मुझे हारना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो उत्तर नंबर, और आपसे हारना मुझे अच्छा लगता है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दिए गए समीकरण युग्म। भाई परीक्षा में ये सवाल यहां से तो ऊपर आया है, ये तो क्वेश्चन पेपर में, हमें तो पेपर कॉपी में करना है, आंसर की कॉपी में करना। तो दिए गए समीकरण युग्म क्या है, आपको दे रखा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखो बराबर के नीचे बराबर के चिन्ह आपको याद होना चाहिए। आपको करना क्या भाई, जांच करना है, डॉक्टर साहब का काम करना है, जांच करना है, ठीक है। क्या जांच करना है, जांच करना है रेखाओं के प्रतिच्छेद, रेखाओं के प्रतिच्छेद, संपाती या समांतर होने की, बहुत सारे बच्चों के सवाल तो आते हैं लेकिन वो तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आपने एक बार जीआरपी एजुकेशन पे देखा है तो तरीका भी आपको आएगा, और वैसा तरीका जिसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। रेखाओं के प्रतिच्छेद या कोमा भी संपाती या समांतर होने की हमें जांच करनी है, होने की जांच करनी, ठीक है। जगह है साइड, यहां कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आपको नीचे दिखाई दे या ना दिखाई दे, देखिए इनको अपन समीकरण 1 कहते हैं और इनको क्या कहते हैं, 2 नंबर। समीकरण 1 की व्यापक रूप, और ये व्यापक रूप किसका है, प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का ax प्लस बी वाई प्लस 0 बराबर 0 से क्या करेंगे आप, तुलना करने पर, तीनों शर्तें याद हो जाएंगे आज आपको, करने पर क्या है भी, देखिए पहला समीकरण है, इस वास्ते x के गुणा में जो उसे a1 कह देंगे, b1 और c1 ऐसा लिख लें आप,
अगर आपका पहला समीकरण है। तो यहाँ से देखो x की गुणा में a है और यहाँ x की गुणा में क्या है 6 है, तो a1 कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ देखो y की गुणा में b है, तो इधर पहले समीकरण के y की गुणा में क्या है -3 है। समीकरण एक इस व्यापक रूप में सी एचर है, तो यहाँ एचर क्या है प्लस का 10 है 10 है, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 की व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या भी दूसरा समीकरण इस वास्ते a2 b2 और c2 ले लेते हैं। a2 x के गुणा में वो a2 है, समीकरण 2 नंबर होना चाहिए, तो 2 हो गया। और b2, अरे ओ b2 इधर देख कितना -1, और यहाँ देखो हमें यही चाहिए थे, क्योंकि ये अनुपात निकालना हमें, ये अनुपात ज्ञात करने के लिए a1 a2 b2 b1 b2 c1 c2 ये सब के मान चाहिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनके मान चाहिए b2, ठीक है। तो ध्यान करो a1 अपॉन a2 का अनुपात निकालें, a1 कितना है 6 और a2 कितना है 2, इसे आप सरल कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 का भाग 3 बार जाता है, इसमें 2 का भाग 1 बार जाएगा। b1 अपॉन b2, b1 बोलिए क्या है -3 और b2 कितना है -1, और भाग करते वक्त माइनस माइनस प्लस होता है, गुणा करते वक्त भी माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ 3/1 कर देंगे। c1 अपॉन c2, यहाँ c1 अपॉन c2 करते हैं, c1 कितना है 10/9, ठीक है। अब आप यहाँ देखो कि a1 अपॉन a2 का मान तो आया है 3/1 यानी 3 आया, b अपॉन b2 का मान आया 3/1 यानी 3 आया, इनके दोनों के मान सेम है, पर c1 अपॉन c2 का मान कितना आ गया, इन दोनों से भिन्न आ गया। तो कैसे लिखेंगे आप कि भाई ये यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, ठीक है। यानी ये दोनों चीज तो बराबर आई और तीसरी चीज बराबर नहीं है। तो देखो हमने प्रतिच्छेद की पहचान कैसे निकाली, हमने प्रतिच्छेद की पहचान निकाली, कुछ भी बराबर नहीं है, सब कुछ कटा हुआ है, तो वो क्या है देखा है भी कटी हुई है, सब कुछ समान है तो समपाती है, देखो समपाती समान समपाती, ठीक है। और फिर रह गया क्या, रह गया वो अब समांतर, ठीक है। a1 अपॉन a2 नॉट इज सॉरी इक्वल a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, यानी ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ये क्या रहेंगी एक दूसरे से बिल्कुल निश्चित गैप बनाए रखेंगी, चाहे उनको कितना भी बढ़ा दे।